Hello everyone. So very warm welcome to this amazing session. My dear students, आज के इस सेशन में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का फ्रॉम जीओसी। तो सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जो है आप इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। करना क्या है आपको, तो इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। साथ ही साथ इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों में दो दो हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेस हो सकता है। तो फर्स्ट हाइड्रोजन निकालते हैं जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड सेकेंड हाइड्रोजन जब आप निकालोगे उसको कहोगे क्या, सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अपने को फिलहाल जो कंपेयर करना है वो करना है Ka1 और दूसरा करना है Ka2। Ka1 का मतलब है फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब ये है कि दोनों का सबसे पहला हाइड्रोजन निकालो और देखो कि कौन सा हाइड्रोजन बी और ए में किसका फर्स्ट हाइड्रोजन जो है जल्दी निकलेगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए तो यहां से देखो ध्यान से, इसका अगर हाइड्रोजन आप निकालते हैं तो यहां से बनता है आपके पास C डबल बॉन्ड O O माइनस और C डबल O H H H, ये बनेगा। हमें अभी कंपैरिजन करना है Ka1। K1 के लिए अपने को देखना है, और दूसरा है इसका आप बनाएंगे, ये क्या बनेगा, इसका कंजुगेट बेस बनाओ तो ये बनेगा कंजुगेट बेस। क्या बनेगा, ये जो है कंजुगेट बेस बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप क्या है ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया है कंजुगेट बेस, और Ka जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो उसी का ज्यादा होता है जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, राइट। तो अब चलते हैं इन दोनों में, देखते हैं कि कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल कौन है। जो ज्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट बेस वो ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा। चलो देखो इन दोनों में अगर हम बात करें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहां पर जो है एक एडिशनल स्टेबिलिटी आता है। कैसे, तो यहां पर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन से होता यह है कि इस कंजुगेट बेस को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रहा है। इस कंजुगेट बेस को क्या मिल रहा है, यहां एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रहा है, और इस वजह से जो है ए और बी का जो कंजुगेट बेस है इसमें ए का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी। और इसका मतलब ये हुआ कि Ka1 की अगर हम बात करें, Ka1 की अगर हम बात करें तो Ka1 जो होगा A का ज्यादा होगा, किससे, B से। ये रही करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अपने को कंपैरिजन करना है Ka2। अब Ka2 का मतलब है कि जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है उसको निकालना है, जो सेकेंड हाइड्रोजन है उसको निकालना है। अब दूसरा हाइड्रोजन जब आप निकालोगे तो देखो यहां पर तो निकल जाएगा हाइड्रोजन, यहां जब आप निकालेंगे तो ये CO माइनस H H, यहां से निकालेंगे C डबल बॉन्ड O CO माइनस H H, कंजुगेट बेस बन गया। अब यहां पर देखो क्या है कि इन दोनों में यहां पर और यहां पर जल्दी H प्लस कहां से निकलेगा, है ना। जल्दी H प्लस जो है कहां से निकलेगा, जहां से जितना जल्दी H प्लस निकल जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। अब ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन को अगर हमें निकालना है तो सिर्फ OH बॉन्ड को नहीं टूटना है, साथ साथ ये जो एडिशनल जो फोर्स लग रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस पर जो है ज्यादा क्या होगा, एनर्जी लगेगा निकलने के लिए, मतलब इतना जल्दी ये आसानी से निकलेगा नहीं निकलेगा। बट ये जो है H इंडिपेंडेंट है, ये जल्दी निकल जाएगा, और जल्दी निकलने का मतलब है ये कि यहां पर इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और इसी वजह से जो है क्या हो जाएगा, Ka2 किसका ज्यादा हो जाएगा, B का ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार ये पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो इसको काफी अच्छे से कीजिएगा। कुछ भी समस्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।